हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही गैस करिएगा उस टॉपिक को। मैं एक रिएक्शन यहाँ पर लिखूंगा, उससे आपको ही बताना है इस टॉपिक का नाम। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो इस रिएक्शन पर आधारित है। ये रिएक्शन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको टॉपिक का नाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ CH3Cl प्लस KOH, और ये जो KOH का सॉल्यूशन है ये एक्वस है। ओके, जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। अब रिएक्शन होगी तो किस प्रकार से होगी बताइए जरा। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? देखिए यहाँ पर जो K और Cl ये बाहर हो जाएंगे, किसके रूप में? KCl के रूप में। और ये जो Cl है इसको ये OH प्रतिस्थापित करके खुद यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। प्रतिस्थापित कर दिया यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, प्रतिस्थापन यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूट। तो Cl को किसने सब्स्टिट्यूट करा? OH नेगेटिव ने, है ना। जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें भी सब्स्टिट्यूशन होता है, एक प्लेयर की जगह कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है ना। तो एक प्लेयर को कोई दूसरा प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर Cl को OH सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना, और Cl की जगह OH आकर के जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 एंड OH इसके पास आकर जुड़ गया। तो Cl को किसने सब्स्टिट्यूट करा? OH नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें OH नेगेटिव होता है, हमें पता है। और ये OH नेगेटिव क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, यहाँ पर नोट कीजिएगा, नाभिक स्नेही है। और जब ये बॉन्डिंग इनकी टूटी तो ये पॉजिटिव चार्ज में बदल जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। और कार्बोकेटायन को किसकी जरूरत पड़ेगी फिर? न्यूक्लियोफाइल की, नाभिक स्नेही की। और नाभिक स्नेही कौन होते हैं? जो नेगेटिव चार्ज लिए हुए होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले, या फिर जिनपे लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो वो होते हैं नाभिक स्नेही। एग्जांपल बता देता हूं मैं, नेगेटिव चार्ज वाला यही हो सकता है, OH नेगेटिव भी, है ना। लोन पेयर के रूप में हम जैसे कि NH3 अमोनिया, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है इनमें। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। और माइनस चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? प्लस चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, हमें पता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके पास होता है? नाभिक के पास होता है। नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको क्लियरली पता है ये बात। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं नाभिक स्नेही। देखिए नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियस लवर, है ना, न्यूक्लियस से प्यार करने वाले है ना। तो नाभिक स्नेही वो होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो और वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, कूट कूट कर उनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। ओके, क्लियर हो गया सभी को? तो जो नेगेटिव चार्ज लिए हुए होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा कि ये जो बॉन्ड टूटेगा, क्लीव होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, और ये जो OH नेगेटिव है ये इस पर अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि CH3 पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव चाहिए, और OH नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव चाहिए। तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट का निर्माण कर लेंगे। क्लियर हो गया सभी को? तो देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संबंधित है। SN, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, पहले ही क्लियर कर दिया है मैंने। सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ है? Cl का। किसने किया है सब्स्टिट्यूशन? OH ने किया है सब्स्टिट्यूशन। ओके, Cl का सब्स्टिट्यूशन किसने किया? OH माइनस ने। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन।
और किसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हुआ, OH नेगेटिव के द्वारा हुआ। तो N मींस न्यूक्लियोफाइल, S मींस सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए और बहुत सारी रिएक्शन इसके बेस पर होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो प्लीज गाइस कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा SN1 एंड SN2 रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, क्रियाविधि। ओके, तो चलिए देख लेते हैं SN1 रिएक्शन की क्रियाविधि क्या है। SN1 अभिक्रिया, यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। प्रथम पद में Rx यानी कि एल्किल हैलाइड Rx धीमी गति से R पॉजिटिव तथा X नेगेटिव में टूटता है। जो Rx है एल्किल हैलाइड है वो पहले पद में फर्स्ट स्टेप में R पॉजिटिव R प्लस में तथा X माइनस X नेगेटिव में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। और फिर द्वितीय पद में सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये R पॉजिटिव तेजी से रैपिडली Y माइनस से जुड़कर प्रोडक्ट बनाता है RY। ओके, और इसमें केवल एक अणु भाग लेता है, इसीलिए इसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं आपको, है ना। तो अभी हमें पढ़ना है कि एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे क्यों कहेंगे। रिएक्शन देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसकी मैकेनिज्म क्या है, उससे आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो Rx होता है, Rx है ना, ये स्लो धीमी गति से किस में टूटेगा, R पॉजिटिव और X नेगेटिव में, R पॉजिटिव एंड X नेगेटिव में टूट जाएगा। ओके, है ना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो ये R पॉजिटिव है, R पॉजिटिव ये तेजी से रैपिडली Y माइनस से जुड़ जाएगा, यानी कि किसी न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव है, ये कार्बोकेटायन होता है ना, कार्बोकेटायन या कार्ब धनायन, ये Y माइनस से जुड़ जाएगा। Y माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, है ना, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ओके, है ना, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल 11th क्लास में हमने पढ़ा है ये। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं, जैसे कि NH3 भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है इसमें, है ना, या नेगेटिव चार्ज लिए हुए एटम भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि OH माइनस, यहां पर हम OH माइनस ही यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये Y माइनस इस R प्लस पे अटैक करेगा, कैसे करेगा, रैपिडली करेगा, है ना, फास्ट, तेजी से, लिखा है यहां पर कि तेजी से Y माइनस से जुड़ता है, रैपिड। अब जुड़ के क्या बना लेगा, RY बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, है ना। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैं यही लिख रहा हूं आपके लिए, है ना, इसके बेस पे चलना है अपने को। Rx यानी कि कोई भी एल्किल हैलाइड लिया हमने, CH3Cl। ओके, Rx ले लिया। अब स्लोली ये टूटेगा किसमें, CH3 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव में, है ना, यानी कि Cl नेगेटिव, इसके रूप में टूट जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो कार्बोकेटायन है CH3, यहां पे लिख देता हूं मैं, कार्बोकेटायन है ये, कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन यानी कि सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं, है ना, CH3 पॉजिटिव, ये किससे जुड़ेगा, Y माइनस। Y माइनस यानी कि हम यहाँ पर लेंगे OH माइनस, एक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की ही जरूरत पड़ती है। कार्बोकेटायन है, अब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, हमें पता है ये बात, है ना। तो ये कार्बोकेटायन इस पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। कौन है नाभिक स्नेही, OH नेगेटिव। ओके, तो ये OH नेगेटिव इस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, रैपिड, तीव्र गति से, है ना, फास्टली अटैक करेगा और क्या बना लेगा,
प्रोडक्ट बना लेगा CH3OH, एल्कोहल बन गया है, मेथिल एल्कोहल, या IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाए तो मेथेनॉल, CH3OH, एक कार्बन मेथ एंड ऑल, मेथेनॉल। क्लियर हो गया। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैंने पहले भी आपको ये क्लियर कर दिया था, है ना। तो देख लेते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले तो जो RX होता है वो स्लो, है ना, धीमी गति से R पॉजिटिव और X नेगेटिव में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। जो थ्योरी लिखी है वो मैं समझा रहा हूं, उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो RX स्लोली यानी कि धीमी गति से R पॉजिटिव X नेगेटिव में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, और फिर ये कार्बोकेटायन R पॉजिटिव तेजी से रैपिडली Y माइनस से जुड़ जाता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाता है और प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है, RY यानी कि प्रोडक्ट बना लेता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था RX के रूप में CH3Cl मेथिल क्लोराइड, ये स्लोली CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। अब CH3 पॉजिटिव क्या है, कार्बोकेटायन है। अब इस कार्बोकेटायन को किसी नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ी, OH माइनस की, है ना, तो ये इससे रैपिडली जुड़ जाएगा CH3OH के रूप में और अल्कोहल बना लेगा। अब बात आती है कि इसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही क्यों कहा, है ना। आपके दिमाग में भी चल रहा है कि हाँ रिएक्शन हो गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहा। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो अभिक्रिया है ये इसकी वजह से हुई, OH नेगेटिव की वजह से हुई, है ना। सिर्फ एक अणु भाग लिया यहाँ पर OH नेगेटिव, इसलिए इसको एक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहा जाता है ना। SN1 का मतलब यही है कि यहाँ पर एक अणु ने भाग लिया अभिक्रिया में, ओके। ये तो खुद ब खुद टूट जाएगा, CH3Cl ये खुद टूट जाएगा, लेकिन आगे की जो प्रोसेस है वो कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा CH3 पॉजिटिव पर, कार्बोकेटायन पर, जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रैपिडली, तो ही तो आगे की जो क्रिया है वो संपन्न होगी, है ना, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी और फिर अल्कोहल बनेगा, है ना। तो सिर्फ एक अणु भाग लेता है, इसी कारण इसे SN1, ओके, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में, इसकी क्रियाविधि की मैकेनिज्म के बारे में। होगा क्या, देखिए यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। जो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी वो दो पदों में संपन्न हो रही थी, लेकिन द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN2 अभिक्रिया केवल एक ही पद में, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, ओके। जिसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है, सबसे पहले एक संक्रमण संकुल बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो शीघ्र ही अपघटित होकर उत्पाद बनाता है। जो संक्रमण संकुल बनता है वो तेजी से अपघटित होकर के उत्पाद बनाता है। इसमें दो अणु भाग लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि कितने अणु भाग लेंगे इस अभिक्रिया में, दो अणु भाग लेंगे, ओके। तो दो अणु भाग लेते हैं, इसीलिए इसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2 रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो देखिए दो अणु भाग लेते हैं, है ना, एक ही स्टेप में हो जाती है ये रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप, यही है इसकी, ओके। तो दो अणु भाग लेते हैं, पहला तो Y माइनस, है ना, एग्जाम्पल करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा, है ना। Y माइनस एक अणु तो ये, और दूसरा है RX, ओके, RX। अब ये Y माइनस जो है हमने पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज करा था इसे हमने, तो यहाँ पर भी ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, ओके। तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये RX एल्किल हैलाइड है। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो R है ये पॉजिटिव होता है और X जो होता है वो नेगेटिव होता है, ओके। यहाँ पर पहले से ही पोलैरिटी है, ओके। तो ये Y माइनस इस RX से क्रिया करेगा, पहले तो स्लो करेगा क्रिया, ये है ना, स्लोली रिएक्शन करेगा और क्या बनाता है, एक संक्रमण संकुल बनाता है, Y माइनस RX। अब यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है ही, है ना, पता है हमें, और यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो आंशिक रूप से बॉन्डिंग है ना, ये जो
कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, ये आंशिक रूप से बॉन्डिंग हो रही है। तो ये जो इन दोनों का जो आवेश होता है, माइनस चार्ज जो होता है, वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर आंशिक रूप से नेगेटिव आ जाएगा डेल्टा माइनस, यहाँ पर भी डेल्टा माइनस आ जाएगा। ओके, तो ये बन गया संक्रमण संकुल। संक्रमण संकुल। अब ये संक्रमण संकुल रैपिडली, तेजी से अपघटित होगा और प्रोडक्ट बना लेगा, है ना। इस हैलाइड आयन को बाहर फेंक देगा, बाहर कर देगा और प्रोडक्ट का निर्माण कर लेगा, है ना। तो ये बन जाएगा R Y एंड जो X है, X नेगेटिव, ये बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर हो गया सभी को। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये रिएक्शन जो है और इसकी मैकेनिज्म दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगी। Y माइनस के रूप में हमने वहां पर यूज करा था एक न्यूक्लियोफाइल का OH माइनस का, और एल्कील हैलाइड के रूप में हमने यूज करा था CH3Cl। अब यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो होता ही है क्योंकि इन दोनों में पोलैरिटी है। आपको पता है कि जो हैलाइड होते हैं वो -1 चार्ज लिए हुए होते हैं। ओके, तो ये माइनस है यहाँ पर और यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर जब अटैक करेगा तो पहले जो रिएक्शन होगी वो स्लो होगी, और स्लो रिएक्शन होने पर क्या बनेगा, एक संक्रमण संकुल बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से बनेगा, देखिए यहाँ पे OH नेगेटिव है ना, पार्शियली नेगेटिव, फिर आंशिक रूप से बॉन्डिंग होगी इन तीनों में, इन दोनों में, है ना। ये CH3 और यहाँ पर Cl, ये भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज लिए हुए होगा और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक संक्रमण संकुल बन जाएगा। अब ये रैपिडली, तेजी से अपघटित होगा और प्रोडक्ट का निर्माण कर लेगा। देखिए कैसे, ये जो Cl है, ये Cl माइनस के रूप में, हैलाइड आयन के रूप में बाहर हो जाएगा, और ये CH3 और ये OH, इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, CH3OH बॉन्ड बना लेंगे और इस प्रकार से ये बन जाएगा प्रोडक्ट। और कौन सा प्रोडक्ट है ये, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, और जो हैलाइड आयन है वो बाहर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से, है ना। अब देखिए इसमें 2 अणु भाग लेते हैं, इसीलिए इसको द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, SN2 बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इससे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बाई यानी कि 2, है ना, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बाइमोलिक्यूलर, तो द्विअणुक, 2 अणु भाग लेंगे। अब देखिए पहला अणु तो ये है ना, और दूसरा अणु ये Cl, तो 2 अणु भाग लेते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, ये यहाँ पर खुद ब खुद नहीं टूटा है, इसके आने के कारण टूटा है, इसके आने की वजह से ये टूटा है। ओके, तो यहाँ पर 2 अणु भाग ले रहे हैं, पहले तो रिएक्शन होगी इन दोनों में, तो स्लोली रिएक्शन होगी, धीमी गति से रिएक्शन होगी और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, संक्रमण संकुल बनेगा, जो रैपिडली अपघटित होकर के उत्पाद बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा और हैलाइड आयन बाहर हो जाएगा। उत्पाद बन गया, हैलाइड आयन बाहर हो गया। ओके, क्लियर हो गया अच्छे से आपको। आई थिंक SN1 एंड SN2 रिएक्शन आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।